गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने एडजेक्टिव और उसके काइंड्स देखे थे। एडजेक्टिव के काइंड्स में एक काइंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोला जाता है। एडजेक्टिव के बारे में आपने क्या देखा था कि एडजेक्टिव का रोल किसी भी सेंटेंस में क्या रहता है। एडजेक्टिव एक क्वालिफायर है और ये क्वालिफायर किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब उस नाउन की क्वालिटी के क्वालिफाइंग करने का लिमिटेशन क्या है? उसके साइज को क्वालिफाई करेगा, उसके शेप को क्वालिफाई करेगा, उसके कलर को क्वालिफाई करेगा, उसके ओरिजिन को क्वालिफाई करेगा, उसके सोर्स को क्वालिफाई करेगा। तो ये डिफरेंट वेज से किसी नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव के वैसे बेसिकली दो तरीके का काइंड रहता है। एक आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, एक दूसरा डिटरमाइनर एडजेक्टिव होता है। एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा डिटरमाइनर एडजेक्टिव। अब हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो ये एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। अब ये क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए इसके किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, इनकी क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए दो तरह से इसकी क्वालिफाई होती है। एक इसका एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज रहता है, दूसरा एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज रहता है। एट्रीब्यूटिव यूज में ये आपको बताया था कि ये नाउन के पहले प्लेस होकर, कैसे? जैसे मैंने बोला कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल को गर्ल के पहले, अब ये गर्ल सीता के लिए यूज किया गया। गर्ल एक नाउन है, इस नाउन के पहले मैंने ब्यूटीफुल वर्ड लगा दिया। ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या कर रहा है? ये गर्ल की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये इस तरह की प्लेसिंग ये एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट यूज के रूप में आती है। अगर मैं इसी को द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देखे थे कि किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिस बात को उस सब्जेक्ट के बारे में कहा गया वो उसका प्रेडिकेट कहलाता है। तो उस सब्जेक्ट के लिए, उस नाउन के लिए जो क्वालिफायर वर्ड है, तो या तो उस नाउन से पहले या उस क्वालिफायर को उसके प्रेडिकेटिव पार्ट में, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये सेंटेंस में मैं देखता हूँ गर्ल तो एक नाउन है, इस नाउन से पहले मैंने एक ब्यूटीफुल वर्ड लगाया। ये ब्यूटीफुल इस गर्ल की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह का यूज किसी भी क्वालिफायर का अगर किसी नाउन से पहले, तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। अब अगर मैं इसी एडजेक्टिव को द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर ये जो क्वालिफायर था ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल को मैंने गर्ल के पहले प्लेस किया, तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। अगर मैं प्लेसिंग इस तरह से करता हूँ, देखिए ये इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला टोटल पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। इस प्रेडिकेट पार्ट में जो क्वालिफायर मैंने प्लेस किया ये प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। इस तरह के यूज को एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है। और ये दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में फॉलो होती हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो भी एडजेक्टिव यूज करता हूँ वो या तो एट्रीब्यूटिव होगा या प्रेडिकेटिव होगा। लेकिन डिटरमाइनर के केस में, क्योंकि एडजेक्टिव को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया,
एक पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव, दूसरा पार्ट इसका डिटरमाइनर। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को छोड़कर जितने भी काइंड्स रहते हैं वो सारे के सारे काइंड्स डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। डिटरमाइनर एडजेक्टिव में जो भी हम एडजेक्टिव यूज करूँगा वो एडजेक्टिव नाउन से पहले प्लेस होता है, वो उसके प्रेडिकेटिव पार्ट में नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे आपने इम्फैटिक एडजेक्टिव जिसके अंतर्गत वेरी और ओन वर्ड आते हैं, जैसे मैंने बोला कि ही बोट, ये जो ओन कार, यहाँ पर ये जो ओन कार एक नाउन है, ओन एक इम्फैटिक वर्ड है और इसमें ये जो एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये जो ओन कार, तो इसका प्लेसिंग क्या है कि पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव फिर इम्फैटिक एडजेक्टिव, इसके बाद में नाउन। तो इस तरह के यूज को हम इसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में कंसीडर करते हैं। तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव में जो भी क्वालिफायर यूज करता हूँ वो क्वालिफायर ये नाउन से पहले हमेशा प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से देखें कि एडजेक्टिव एक क्वालिफायर वर्ड होता है। एडजेक्टिव को दो काइंड में डिवाइड करते हैं और दोनों काइंड में एडजेक्टिव की प्लेसिंग डिफरेंट वे से रहती है। क्वालिफायर, जो क्वालिटी क्वालिफायर है, इसकी ये एक डिग्री रहती है। मेनली हमको आपको इस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत डिग्री के बारे में समझाना है कि डिग्री होती किसकी है। तो डिग्री एडजेक्टिव की रहती है, डिग्री एडवर्ब की भी रहती है, लेकिन यहाँ पर आपका डिग्री एडजेक्टिव के केस में देखेंगे कि जो डिग्री का यूज रहता है, तो डिग्री एक क्वालिफायर है और इस क्वालिफायर को तीन भागों में यानी 3 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। जो किसी नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है उस क्वालिफायर को 3 वेज में डिवाइड करते हैं। इसमें जो डिग्री इसके डिग्री के 3 काइंड्स हैं। एक आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। और ये डिग्री है क्या? ये डिग्री क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है। अब इन एडजेक्टिव्स का यूज मैं कैसे करता हूँ, इसका फिलहाल में रफ फिगर देखेंगे। इनका ब्रॉड यूज क्या है वो यूज आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये देखिएगा कि बहुत सारी डिग्रीज को हमको लर्न करना पड़ता है। आप यहाँ पर लर्न नहीं करेंगे, आप उसको फॉर्म करना सीखें कि इसको फॉर्म कैसे करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनका मीन क्या है और इनको किस तरह के सेंटेंस में हम इनको यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत क्या रहता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करने वाला वर्ड। अब ये क्वालिटी उसकी 2 तरह से हो सकती है, या तो कोई नाउन है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी 2 क्वालिटी हो सकती हैं, या तो वो अच्छी होगी या बुरी होगी। इंसान या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव 2 तरीके की क्वालिटी हर एक में होती है। या तो आदमी लंबा होगा या छोटा होगा, या आदमी मोटा होगा या पतला होगा, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटीज यू विल सी, यू सी इन केस ऑफ पर्सन, इन केस ऑफ थिंग्स। तो पॉजिटिव डिग्री का रोल क्या रहता है कि पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। कैसे? जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था किसी एज अ टॉल गर्ल, ऐसा मान लेते एग्जाम्पल दे दिया, सी इज अ टॉल गर्ल। इस नाउन में कुछ चीज़ ऐड कर देने से इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसकी क्वालिटी बदल जाती है, इसका कुछ अर्थ अलग निकलता है, डिफरेंट मीनिंग मिलता है। सी इज अ टॉल गर्ल, यहाँ पर टॉल क्या है?
टॉल एक एडजेक्टिव है, ये इस गर्ल की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। अब इस तरह का क्वालिफायर ये पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत और भी क्वालिफायर और जो आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस आइज इसके फॉर्म में रहते हैं। कैसे? अब जैसे मैंने इसे जहाँ पर समता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इक्वालिटी शो कराऊंगा। और जहाँ पर इक्वालिटी की बात आती है, किस तरह की इक्वालिटी? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सी इज अ टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है। अब मैं इसे को अगर ऐसा बोल दूँ कि वह जितनी लंबी है उतनी उसकी बहन लंबी है, यानी अगर उसकी लंबाई को देखता हूँ तो जितनी लंबाई उसमें है उतनी उसकी बहन में है, यानी इक्वल टॉल है। तो उनकी टॉल में उनकी जो हाइट है उसमें इक्वालिटी शो करे। तो जहाँ पर इक्वालिटी शोइंग होगा तो वहाँ पर आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस आइज इस तरह का फॉर्मेशन होगा। कैसे? इसी को सी इज आइज टॉल, आइज हर सिस्टर, यानी वह इतनी लंबी है जितनी उसकी बहन। यहाँ पर इक्वालिटी का शोइंग हुआ। तो जहाँ पर मैं इस तरह की इक्वालिटी को शो करूँगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत टॉल आ गया। कंपैरेटिव इसका टॉलर होगा, सुपरलेटिव इसका टॉलेस्ट होगा। अब इसे मैं टॉलर और टॉलेस्ट इन दोनों में देखें तो जो इसका सी डी बनेगा, सी डी में ई आर लगा दिया। जो इसका एस डी बन रहा है, एस डी का मीन सुपरलेटिव डिग्री, सी डी का मीन कंपैरेटिव डिग्री। तो जो मैं इसका सी डी बना रहा हूँ उसमें ई आर जोड़ दिया, जो इसका एस डी बना रहा हूँ उसमें ई एस टी जोड़ दिया। तो मैं मोस्टली जो भी सी डी और पी डी बनते हैं उसमें ई आर और ई एस टी इनको उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में जोड़कर हम इनके सी डी और पी डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ हर जगह फॉलो भी नहीं करता है। अब इसको फॉलो कराने के लिए कुछ मैं आपको इनके रूल्स बताऊंगा कि जिससे हम इसका सी डी कैसे बनाता हूँ और इसका एस डी कैसे बनाता हूँ। तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, इनको देख करके जो भी पॉजिटिव डिग्री का हमको एडजेक्टिव दिया होगा उस एडजेक्टिव में ई आर और ई एस टी, किसी में सिर्फ आर और एस टी लगाकर, किसी में आई ई आर लगाकर और आई ई एस टी लगाकर, और कुछ एडजेक्टिव जिनके सी डी और पी डी उसके सी डी और एस डी उनके पी डी से मैच ही नहीं करते हैं, वो कुछ दूसरा ही डिफरेंट वर्ड दे देता है। अब जब दूसरा डिफरेंट वर्ड देगा तो उन वर्ड्स को हमको रटना होगा। तो यहाँ पर कुछ तो हमको सिस्टमेटिक कि ऐसा अगर होगा तो उसमें ई आर और एस टी लगा के उसका सी डी और पी डी, सी डी और एस डी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में कि जो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत या तो मैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करता हूँ जैसे टॉल है, या मैं इसमें आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, अब इसको सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इस सिस्टम में भी रखकर हम उसकी समता दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में वही इतनी लंबी है जितनी उसकी बहन, तो यहाँ पर इक्वालिटी शोविंग हो रहा है। अगर वही इक्वालिटी निगेटिव में होती, अगर इक्वालिटी निगेटिव में होती कि वह इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी बहन, इसका मीन क्या है कि उसकी बहन उससे लंबी है, वो इतनी लंबी नहीं है। अगर इसी को हम लिखते हैं वो इतनी लंबी नहीं है, सी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। अब यहाँ पर इसका यानी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मैं सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इस फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। इसका
जो पीडी फॉर्म में रहता है, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करना हो तो क्वालिफाई करने की स्थिति में मैं पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को भी यूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अब इनका जो डिटेल है फिलहाल में मैं इसको किस तरह से चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात की चर्चा इस क्लास में आपसे करूँगा। तो पीडी को इन 3 तरीके से यूज कर लेते हैं। तो जितने भी क्वालिफायर हैं, लंबा है क्वालिफायर है, छोटा है क्वालिफायर है, मोटा है क्वालिफायर है, पतला है क्वालिफायर है, ये सारे वर्ड क्या करते हैं? ये सारे वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये बताने जा रहा था कि एक पीडी को सीडी और एसडी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इनकी जो चेंजिंग है एक पीडी को सीडी और एसडी में, तो मोस्टली क्या है कि मोस्टली ईआर व ईएसटी इन दोनों वर्ड को इस पीडी में जोड़कर हम इसके सीडी और एसडी बना लेते हैं। कैसे? जैसे कुछ वर्ड देखेंगे, जैसे मैंने स्मॉल ले लिया, स्मॉल ले लिया, इसमें ईआर जोड़ देते हैं, ये सीडी बन गया। इसमें ईएसटी जोड़ दें इसी स्मॉल में, तो स्मॉलेस्ट हो गया। इसी तरह जैसे मैं बिग देखूँ, बिग, इसमें ईआर जोड़ दें, इसका रिपीटेशन हो जाएगा तो बिगर हो गया, और इसको ईएसटी जोड़ दूँ तो बिगेस्ट हो गया। तो फिलहाल में जो इनके सीडी और पीडी बनाए जाते हैं तो ईआर और ईएसटी जोड़कर मैं इनके सीडी और एसडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रूल की बात बताएं। रूल की बात में क्या है कि जैसे कुछ जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स रहते हैं जिनके इंड में ई आता है, लाइक जैसे मैंने वाइज देखा, जैसे मैंने नोबल देखा, जैसे मैंने एबल देखा, जैसे मैंने ब्रेव देखा, इन सारे वर्ड्स इनके इंड में देखिए ई आता है। तो जिनके इंड में ई आए, जैसे वाइट वर्ड, कितने भी जो क्वालिफायर जो किसी नाउन के लिए कुछ ऐड कराएंगे, तो जिनके इंड में ई आता है उसमें सिर्फ आर और एसटी जोड़कर इसका सीडी और पीडी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाइज को मैं वाइज लिख दिया, ये इसका सीडी हो गया, सीडी, ये पीडी और ये एसटी। अब इसी में एसटी जोड़ दो तो वाइजेस्ट हो गया। तो जिनके इंड में ई आता है उसमें आर और एसटी, इसको मैं नोबलर लिख दिए, इसको मैं नोबलिस्ट कर दिए। इसी तरह एबल है तो इसको मैं एबलर और इसका एसडी एबलिस्ट। इसी तरह ब्रेव तो इसको मैं ब्रेवर और इसका एसडी ब्रेवेस्ट। इसी तरह वाइट तो सीडी इसका वाइटर और एसडी वाइटेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि ये तो सब पीडी में है, तो जिस पीडी का जो एडजेक्टिव है जिसके इंड में ई आता है और उसको सीडी और एसडी में कन्वर्ट करें तो सीधा आप उस वर्ड को देख लीजिए। अगर उस वर्ड के इंड में ई आता है तो आर और एसटी लगाकर इसको सीडी और एसडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये देख लेता हूँ कि जो एडजेक्टिव उसके इंड में क्या दिया है, अगर ये देता है तो इस तरह से कर लेता हूँ। दूसरा रूल मैं आपको बताऊँ, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे रहते हैं कि जिनके इंड में वाई आता है, वाई आता है। जैसे आपने देखा हैप्पी, जैसे आपने देखा बिजी, जैसे आपने देखा होली, जैसे आपने देखा लेजी, जैसे आपने देखा मेरी, ये वर्ड आपने देखे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे वर्ड्स
एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव पीडी में है, पॉजिटिव डिग्री में। इनको सीडी और एसडी में कन्वर्ट करेंगे तो जब इनका सीडी और एसडी में कन्वर्ट करते हैं उन एडजेक्टिव्स का जिनके एंड में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो। अगर ये वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो उस कंडीशन में जब मैं इसका सीडी कन्वर्ट करूँगा, सीडी में कन्वर्ट करूँगा तो वाई को रिमूव करके आई ई आर और एसडी में कन्वर्ट करूँगा तो वाई को रिमूव करके आई ई एस टी लिख देते हैं। कैसे? तो इसको सीडी में हाइपियर यानी वाई को रिमूव करके आई ई आर और जो इसको एसडी में करूँगा तो हाइपीएस्ट यानी वाई को रिमूव करके आई ई एस टी। द सेम बीजी, इसमें भी देखिए वाई लास्ट में है, वाई को रिमूव कर दीजिए, आई ई आर जोड़ देंगे तो बीजी आर हो गया। इसका एस टी करूँगा तो वाई को रिमूव करके आई ई एस टी लिख देते तो बीजी एस्ट हो गया। इसी तरह होली में वाई को रिमूव करके आई ई आर तो होलियर हो गया और इसका एस डी लेता हूँ तो वाई को रिमूव करके आई ई एस टी। इसी तरह लेजी को कर लेता हूँ तो लेजियर और सुपरलेटिव इसका लेजिएस्ट, ऐसे बदल दिए। इसी तरह मेरी तो वाई को रिमूव करके मैरियर और सुपरलेटिव इसका मेरिएस्ट। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई आता है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। वाई होगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो इसको जब मैं सी डी और एस डी में कन्वर्ट करेंगे तो आई ई आर और आई ई एस टी जोड़ देता हूँ। इसके बाद तो कुछ एडजेक्टिव्स आप ऐसे भी देखेंगे कि उनके एंड में वाई तो होगा लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं, वाई के पहले वावेल आता है। कैसी? जैसे मैं गे देखूं जी ए भाई, जैसे मैं ग्रे देखूं जी आर ई भाई, जैसे मैं ग्रे देखूं जी आर ए भाई। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एंड में वाई तो है लेकिन वाई से पहले वावेल है। यहाँ पर इन सारे वर्ड्स में एंड में वाई का और वाई से पहले कॉन्सोनेंट का, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एंड में वाई है लेकिन वाई से पहले वावेल है तो यहाँ पर ये रूल नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड करेंगे। अगर एंड में वाई आता है और वाई से पहले वावेल आता है, अच्छा ई आर और ई एस टी लगाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ा? जिसका ज़रूरत का मतलब क्या था कि जो सिलेबल रहते हैं, जो वावेल रहते हैं, जिनमें 2R1 वावेल रहता है तो उनमें एडिंग के तौर पे अगर मैं सी डी में कन्वर्ट करता हूँ तो ई आर प्लस करता हूँ, ई आर एड करता हूँ और अगर एस डी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं ई एस टी जोड़ता हूँ। और जहाँ पर 2R मोर देन 2 होगा तो वहाँ पर मैं ई आर और ई एस टी यूज नहीं करेंगे। सिलेबल के तौर पे, वावेल्स के तौर पर अगर 2R मोर देन 2 वावेल्स आते हैं तो वहाँ पर मैं सी डी में मोर और एस डी में मोस्ट, वो आप आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जैसे लास्ट में आपको वाई है और वाई से पहले वावेल है तो इसमें ई आर जोड़ दीजिए तो गेयर, और इसका सुपरलेटिव करूँगा तो गेएस्ट। इसी तरह ग्रे तो ग्रे में ई आर ग्रेयर और सुपरलेटिव इसका ग्रेएस्ट। इसी तरह जी आर ए वाई तो ग्रेयर और ये ग्रेएस्ट। तो इस तरह से मैं इनका एक पी डी को सी डी और एस डी में या ई आर और ई एस टी या आर और ई एस टी ऐड करके उसका सी डी और एस डी बना लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे दिए होंगे
कि जिनके इंड में कॉन्सोनेंट रहता है, जिनके इंड में कॉन्सोनेंट रहता है और उस कॉन्सोनेंट से पहले वावेल दिया हो। कैसे? जैसे मैंने देखा हॉट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल है। लाइक ऐसे वर्ड देखिएगा, लास्ट में वावेल है और वावेल से पहले कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनके इंड में कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वावेल आता है, तो इस कंडीशन में ई आर और ई एस टी इनको ऐड करके मैं इसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको हॉटर, इसको मैं स्मॉलर, एस डी करूँगा तो स्मॉलेस्ट, इसको हॉटेस्ट ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे वेट, लास्ट में वावेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल है। वेटर, सुपरलेटिव इसका वेटेस्ट। तो इस तरीके से ऐसे देख लेता हूँ कि जिनके इंड में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आता है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे वेट आया, लास्ट में हमारा ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आता है, तो इसमें ई आर और ई एस टी। इसी तरह आप देखते हैं स्लिम, स्लिमर और स्लिमेस्ट, ई आर और ई एस टी। इसी तरह आप देखते हैं डिम, सीरीज का डिमर और एस डी डिमेस्ट। तो आप इस तरह से आपको सी डी और एस डी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 या 1 सिलेबल आता है, वावेल आता है, तो उसमें ई आर ई एस टी, सुपरलेटिव करता हूँ तो ई एस टी जोड़ता हूँ और सी डी करता हूँ तो ई आर जोड़ता हूँ, और किसी में सिर्फ आर और एस टी जोड़ करके बना लेते हैं। अब देखेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि जिनके इंड में, जिनमें यानी मोर देन 2 आर मोर देन 2 सिलेबल्स रहते हैं। कैसे? जैसे में देखेंगे, जैसे मैं देखता हूं कि डिफिकल्ट है, जैसे मैं देखता हूं इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैंने इन वर्ड्स में देखूंगा तो देखिए सिलेबल कितने हैं, 1 2 3। यहां पर मैं सिलेबल देखता हूं तो 1 2 3 4, यानी मोर देन 2 या 2। अगर इस तरह के हमको कोई भी एडजेक्टिव हमको देता है और इनका सी डी और पी डी कन्वर्ट करना हो, तो उस कंडीशन में सी डी में मोर और एस डी में मोस्ट। तो इसका सी डी, इसको मैं मोर डिफिकल्ट और इसका एस डी मोस्ट डिफिकल्ट ऐसे चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह से मोर इंटरेस्टिंग और इसका एस डी मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमको किस रूल का फॉलो करना है कि जिनमें मोर देन 2 सिलेबल्स दिए गए, तो मोर देन 2 सिलेबल्स की कंडीशन में उनका सी डी और एस डी मोर और मोस्ट, यानी पी डी से पहले मोर लगा दूंगा तो सी डी में कन्वर्ट होगा, और पी डी से पहले मोस्ट लगा दूंगा तो एस डी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम इनको ई आर और ई एस टी लगाकर इनको सी डी और एस डी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ पी डी फॉर्म में ऐसे एडजेक्टिव्स रहते हैं जिनके सी डी और एस डी डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो पी डी फॉर्म में एडजेक्टिव्स रहती हैं उनकी सी डी और एस डी
वो डिफरेंट हो जाती है। कैसे? जैसे पीडी में मच लेता हूँ तो इसका सीडी मोर और इसका एसडी मोस्ट हो जाता है। ये तो आपका क्वांटिटी क्वालिफाइंग करने के लिए होता है। मच का यूज करूँगा क्वांटिटी को क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह मैनी लेता हूँ तो मैनी का भी मोर और मोस्ट होता है। मैनी नंबर सोवर है, मोर इसका सीडी में जाएगा और मोस्ट एसडी में जाता है। इसी तरह आप इल देखते हैं, इल का वर्ष और वर्स्ट हो जाता है। इसी तरह आप बैड देखेंगे, BAD, बैड का भी वर्ष और वर्स्ट होता है। इसी तरह आप सिक देखता हूँ या एविल देख लेते हैं, एविल का भी वर्ष और वर्स्ट हो जाता है। इसी तरह फोर FORE, इसका फॉर्मर, इसका सुपरलेटिव फॉरमोस्ट या फर्स्ट भी रहता है। इसी तरह 4 का और एक डिग्री सीडी में रहता है, वो आपको फर्दर होता है। इस एसडी इसका फर्देस्ट। इसी तरह फार रहता है, फार का सीडी फार्दर और एसडी फार्देस्ट होता है। इसी तरह नायर रहता है, सीडी इसका नायर और एसडी नाइस्ट या नेक्स्ट रहता है। इसी तरह इन रहता है, सीडी इसका इनर और एसडी इनर मोस्ट। इसी तरह आउट रहता है, सीडी इसका आउटर होता है या अटर भी बोला जाता है। एसडी इसका आउटर मोस्ट या अटमोस्ट। इसी तरह नाइफ हो गया, बैट हो गया, गुड होता है, इसका पीडी अगर गुड, सीडी बेटर होता है, बेस्ट होता है। इसी तरह लेट होता है, सीडी इसका लाइटर होता है, एक लाइटर LATTER भी होता है। इसका एसडी लाइटेस्ट या लास्ट भी होता है। अब यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स ऐसे देखे हैं, अब इनके यूजिंग डिफरेंट है। यहाँ पर तो सिर्फ आपने ये देख लिया कि जो भी वर्ड्स ये आपको दिए गए हैं, इन वर्ड्स के पीडी कुछ है, सीडी और एसडी कुछ है। अब इनके यूज मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ तो सिर्फ आपको परिचय ये करा दिया कि अगर पीडी फॉर्म में ये रहता है तो इसका सीडी और एसडी कैसा होगा, लेकिन इनका यूज जो किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में कि इनका सीडी, अब जैसे मैं ले लेता हूँ लेटर और लेटर, लाइटेस्ट और लास्ट, फॉर्मर और लास्ट, फॉरमोस्ट फर्स्ट, लास्ट लाइटेस्ट, इन सारे वर्ड्स का यूज मैं कैसे करूँगा। अब इनमें कुछ तो टाइम्स ओवर होगा, कुछ ऑर्डर्स ओवर होगा, तो इनके यूज को वो आप इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको परिचय क्या कराया कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव रहता है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एक फंक्शन होता क्या है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की सिर्फ क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। अब क्वालिटी की दृष्टि से देखें तो क्वालिटी अच्छा बुरा,
अपना पराया, ऊंचा नीचा, तो ये सारे वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स एक क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। अब इन क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, अब इसके अंतर्गत ये डिग्री भी आती है। डिग्री में आपने पीडी का देखा, आपने सीडी का देखा, आपने एसडी देखा। पीडी का मैं यूज कैसे करूँगा, वहाँ पर 3 तरह का दिखाया। या तो डायरेक्टली मैं पीडी वाला यूज करूँगा, या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज करके, या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज करके। अब इनका जो डिटेल है, इनका जो मोस्ट यूज है, वो आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन सारे वर्ड्स का खेल क्या है, कि एडजेक्टिव ये किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में किस किस तरह का रोल करता है। तो इनके देखने पर कि लेटेस्ट और लास्ट ये दोनों एसडी में रखे हैं, लेकिन ये दोनों का यूज डिफरेंट है। तो फिलहाल इस क्लास में आपको इतना ही देखिएगा कि मैंने आपको डिग्री का परिचय करा दिया। डिग्री होती क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एडजेक्टिव रहता है, और उस एडजेक्टिव को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आपको, जो सीडी रहता है, सीडी और एसडी में पीडी जो होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। ठीक, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम की क्वालिटी को क्वालिफाई करने वाला वर्ड गुड हो गया। तो जहां पर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की, किसी एक पार्टिकुलर थिंग की क्वालिटी को क्वालिफाई करना होगा, तो वहां पर मैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करूंगा। लेकिन जहां पर कंपैरेटिव की बात आती है, कंपेयर में होता तुलना करना, कंपेयर से ही कंपैरेटिव वर्ड बना। कंपैरेटिव का रोल क्या रहता है कि ये तुलना, जो कंपैरिजन है, ये 2 पर्सन या 2 थिंग के बीच में होगा। जैसे मैंने बोला कि राम इज अ गुड बॉय, अब मैं इसी को बोलूं कि राम श्याम से अच्छा है, कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन बिटवीन राम एंड श्याम, उनकी अच्छाई में। तो ये कंपैरिजन अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है तो इनमें कंपैरिजन उनके नॉमिनेटिव केस में होगा, इनका कंपैरिजन उनके ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि जो सीडी है, तो सीडी के अंतर्गत क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स और कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। तो मैंने बोला कि राम श्याम से अच्छा है, तो कंपैरिजन 2 के बीच, राम और श्याम के बीच। तो यहाँ पर मैं सीडी वाला यूज करूँगा, सीडी बेटर, तो राम इज बेटर देन श्याम। अब यहाँ पर से वर्ड के लिए, से ये कंपैरिजन शो करने वाला वर्ड है, इस से के लिए देन का यूज करता हूँ। तो राम इज बेटर देन श्याम, THAN। अब अगर ये बोलता हूँ कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का कंपैरिजन 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की जाती है, तो वहाँ पर मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूँगा। कैसे? जैसे मैंने बोला कि राम सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर 2 के बीच कंपैरिजन नहीं है। तो जहाँ पर सबसे अच्छा लड़का है तो राम इज द बेस्ट बॉय। कहाँ पर? ऑफ द क्लास, क्लास का सबसे अच्छा लड़का है तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जहाँ पर तुलना मोर देन 2 वहाँ पर एसडी, जहाँ पर तुलना 2 के बीच वहाँ पर सीडी, और जहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में उसकी क्वालिटी क्वालिफाई करनी हो तो वहाँ पर पीडी। तो इस तरह से मैंने सीडी, पीडी और एसडी के बारे में ब्रीफ। अब इसका जो डिटेल यूज है ये आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इससे जो भी रिलेटेड आपको कोई डाउट जो इस तरह के हमारे रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके बारे में कमेंट करके, लेकिन मेरी आशा है कि आप इसको सिस्टमेटिक स्टडी करें, आप इस ग्रामर पर 99% कंट्रोल ले सकते हैं, और आपके आने वाली जो भी कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप अपने आप को एक बेहतर प्रूव कर सकते हैं, बेहतर तैयार कर सकते हैं। ओके भाई।